नमस्कार दोस्तों। मैं विनोद पाठक और आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी ने, जैसा कि उनकी आदत है, आज सुबह सुबह फिर एक पब्लिसिटी स्टंट खेल दिया है। और आज वो सुबह पहुंच गए हरियाणा के झज्जर ज़िले के गांव छारा में। यहाँ पे एक अखाड़ा चल रहा था और उस अखाड़े में पिछले दिनों विवादों में रहे या अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री आवास के सामने सड़क पे रख के आ गए बजरंग पुनिया भी थे। और राहुल गांधी को अपने बीच में पाकर सारे पहलवान हैरान परेशान थे कि अचानक राहुल गांधी कैसे आ गए। यह खबरों में बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि उनका ये जो दौरा था वो आकस्मिक था, औचक था, बिना किसी को बताए वो पहुंचे थे। पर जिस तरीके से कैमरे चारों तरफ से लगे थे तो लग रहा है कि यह कोई औचक निरीक्षण नहीं था, प्री प्लान्ड ही लग रहा था, और जैसा उनकी आदत भी है। और उन्होंने वहाँ जाकर पहलवानों के साथ कसरत भी की। मतलब जब वो कुक के साथ होते हैं तो वो खाना बना रहे होते हैं, मैकेनिक के साथ वो गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो पीआर टीम है वो इस तरीके के कुछ उनसे स्टंट्स करवा रही है। तो आज उन्होंने पहलवानों के साथ कसरत की और बाद में सरसों का साग और बाजरे की रोटी का भी मज़ा लिया। अब एक तरफ तो इंडिया अलायंस जो है नेता को लेकर बड़ी भ्रमित है। केजरीवाल ने और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ा दिया है, पर यह बात शायद कांग्रेस को पची नहीं। और वो, उनका तो एक ही सर्वमान्य नेता है, वो राहुल गांधी है। तो कहीं ना कहीं वो घुमा के पूरे जो एक केंद्र बिंदु पे है वो राहुल गांधी को ही रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जो अभी 3-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं तो वहाँ कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार आई है, तो उसका पूरा क्रेडिट भी राहुल गांधी को ही मिला है। हालांकि जो हार हुई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसका जो ठीकरा था वो लोकल लीडरशिप पे फोड़ दिया गया, भले वो कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत हो। तो यहाँ का हार का ठीकरा तो लोकल नेताओं पे, और जो तेलंगाना की जीत है वो राहुल गांधी के सर उसका सेहरा बांध दिया गया है। अब हो यूँ रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लाने से बचता है। तो पर कांग्रेस की कोशिश यही है कि ये मुकाबला ऐसा दिखे कि नरेंद्र मोदी के सामने जो है राहुल गांधी सीना तान के खड़े हैं। और ये आपको राहुल गांधी के बयानों से भी नज़र आता होगा। वो अक्सर कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। पिछले दिनों एक बार फिर उनके एक बयान में राफेल का जिक्र आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राफेल के मामले में राहत नहीं मिली थी, या सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया था कि इस डील में कुछ भी नहीं है। चौकीदार चोर पे वो मुखी खा चुके हैं। मोदी वाले बयान पे उनकी सांसदी एक बार को चली ही गई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलती तो कई सालों के लिए वो संसद से भी बाहर हो जाते। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक और उन्होंने जो 2022 में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो अब एक और उन्होंने लोकसभा से पहले एक और यात्रा प्लान कर दी है। मतलब जो ब्रांड मोदी के आगे ब्रांड राहुल को खड़ा करने की जो कोशिश है, तो उसमें अब वो पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो आज का जो स्टंट है तो इसको हम जो कुश्ती संघ में एक उठापटक चल रही है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। और हरियाणा में फिर चुनाव भी है, लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। तो और ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा में हो सकता है कि कुछ पहले भी लोकसभा के साथ भी चुनाव हो जाए। तो हरियाणा की राजनीति में भी राहुल गांधी अभी से जो है चुनावों में सक्रिय हैं। तो और ये भी हम जानते हैं कि जो बजरंग पुनिया, उसके अलावा साक्षी और उस विनेश, तीनों जो है वो कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, उनको लेके किस तरीके से विरोध में थे और उसमें पूरी कांग्रेस जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी। और जिस दिन ये साक्षी ने अपने संन्यास का ऐलान किया
और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सड़क पे रख दिया। उस दिन राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी साक्षी से मिलने के लिए पहुंची थी। तो अब ये बजरंग पुनिया फिर यहाँ इन्वॉल्व हो गए। राहुल गांधी जिस अखाड़े में पहुंचे तो वहाँ बजरंग पुनिया पहले से मौजूद थे। आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कैसे बजरंग पुनिया जो है राहुल गांधी के साथ जो है उनका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। तो अब इस स्टंट से हरियाणा में राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा या इंडिया अलायंस को क्या फ़ायदा होगा, यह देखना होगा। और साथ ही राहुल गांधी अब इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद आगे कौन सा स्टंट करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब तक वो बढ़ई से लेके और मोटर मैकेनिक, बाइक मैकेनिक से लेके और कुक से लेके सारे किरदार निभा चुके हैं। शायद दो चार ही किरदार जो है अभी बचे होंगे जो उन्होंने निभाए नहीं होंगे। तो हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले पहले जो उनकी टीम है तो बाकी बचे हुए जो कारीगर से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित, हो सकता है अगली बार वो क्रिकेट के मैदान में नज़र आए और वहाँ या तो बॉलिंग या तो बैटिंग करते नज़र आए। फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। जूडो कराटे में शायद उनको कुछ ब्लैक बेल्ट वगैरह भी हासिल है। तो अ, बड़ा मज़ा आएगा अगर राहुल गांधी क्रिकेट खेलते नज़र आएंगे। क्योंकि भारत में इस वक्त सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और आईपीएल का सीज़न भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। तो कुश्ती के बाद क्रिकेट या फुटबॉल, ये हमारी बड़ी दिलचस्पी रहेगी इस चीज़ में। और फ़िलहाल तो यह है कि इंडिया अलायंस जो है वो राहुल गांधी को किस तरीके से ले रहा है। और या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे ही अड़ा रहेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दो टूक कह दिया है कि सीटें आएंगी उसके बाद ही कुछ होगा। तो राहुल अब क्या उन राज्यों में भी जाएंगे जहाँ पे अभी उनकी पार्टी हारी है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान वो पहले आते रहे हैं। तो और अभी पिछले दिनों जो संगठन में कांग्रेस के बदलाव हुआ है उसमें भी राहुल का नाम कहीं नज़र नहीं आया। तो क्या वो कोई जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? तो यह सब देखना दिलचस्प होगा। और एक और बड़ी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और वो वायनाड से जीते थे। तो क्या 2024 में राहुल गांधी अमेठी से दोबारा प्रत्याशी होंगे? अगर ऐसा होता है तो अमेठी में एक दोबारा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्मृति ईरानी जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है वो पहले से ही राहुल गांधी को अमेठी आने का चैलेंज दे रही हैं। या वो वायनाड में ही सेफ सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे? अगर वो यूपी में कांग्रेस कुछ करना चाहती है और राहुल गांधी को अपना प्रमुख नेता मानती है तो निश्चित रूप से उन्हें यूपी की किसी सीट से लड़ना चाहिए। यह भी खबरें हैं कि प्रियंका गांधी भी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया है। क्योंकि इस पे भी संशय है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ें या ना लड़ें। तो राहुल ने आज जो पहलवानी की कसरतें दिखाई हैं तो वो चुनावी कसरत में कितनी कामयाबी हासिल दिलाएंगी यह आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल तो हम राहुल गांधी के अगले पब्लिसिटी स्टंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।